ये मध्य प्रदेश में राजनीतिक हलचल हुई है, एक भूकंप हो गया राजनीति की, क्या प्रतिक्रिया आपकी उसको लेकर, इस विषय को लेकर? मध्य प्रदेश की राजनीति में पूर्ण रूप से जिस प्रकार से हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी ने कार्य किया, वो तो पिछले बार थोड़ा सा चुनाव में धोखे की दीपावली हो गई। किसान और सब लोग आश्वासन चाह रहे थे कि हमारा कर्जा माफ़ी हो, जबकि किसानी को लाभ का धंधा बनाने के दृष्टि से शिवराज जी ने प्रयास किए। सब्सिडी का मामला हो, 0% पर ब्याज हो, या किसानों को किसी भी प्रकार की सुविधा मुहैया कराने की बात हो, या वो इसमें अपने मक्का पे और इसमें राशि अधिक देने की बात हो, सब काम बहुत अच्छे किए। परंतु किसानों का ऐसा कहना पड़ा था कि किसी भी प्रकार से और हमको ये ब्याज ऋण माफ़ हो, और उसी को लेकर शिवराज जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि हम सुविधाएं सब देंगे परंतु ऋण माफ़ नहीं कर पाएंगे। उसी को लेकर थोड़ा सा मतांतर हुआ और उसमें किसान जो है वो पूर्ण रूप से और थोड़े से हमारे अगेंस्ट गए। इसके कारण ही और यह स्थिति निर्माण हुई। नहीं तो मध्य प्रदेश में भाजपा का एक छत्र राज्य है और मध्य प्रदेश में जनमानस भी भाजपा के साथ है। माधवराव सिंधिया का भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश हो गया और उनको मतलब अभी क्या स्थिति है इस पक्ष में, उनकी मान सम्मान है क्या उनको? इस मामले में स्पष्ट मानना है हमारा कि माधवराव जी सिंधिया जो है, कांग्रेस में उनकी उपेक्षा हुई और उनकी उस उपेक्षा से वे दुखी थे। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष की मांग की थी, वो प्रदेश अध्यक्ष उन्हें नहीं मिला। फिर साथ ही में उन्होंने राज्यसभा की टिकट की मांग की, उसमें भी कांग्रेस ने उनको उपेक्षा करके और दिग्विजय सिंह को अपना मोहरा बनाया। तो ये सब कारण, और मूलतः राजमाता जी सिंधिया हमारी जो वरिष्ठ नेता रही हैं, वे हमारी अग्रणी नेताओं में से थी। उसी परिवार से आप आते ज्योतिरादित्य जी, और उसी माध्यम से और उनका भाजपा में आना तय हुआ। और भाजपा में आने के बाद वो समरसता के साथ अब भाजपा के लिए काम करेंगे, ऐसा हम सब लोगों को परिलक्षित होता है। कृषि विधेयक को लेकर किसान का आंदोलन उग्र हो रहा है, क्या प्रतिक्रिया आपकी किसान विधेयक को लेकर? किसान विधेयक के मामले में हमारा स्पष्ट मानना है कि हमारी सरकार की नीति बड़ी स्पष्ट है। हमारी नीति भी स्पष्ट है, नीयत भी साफ है, परंतु कुछ कारणों से किसान उसको समझ नहीं पा रहे। मुझे ऐसा लगता है कि इस मामले में सरकार ने और किसानों से बातों का जो दौर अभी तक 10 दौर की बातचीत हुई है उनके साथ में, उसमें कोई सकारात्मक परिणाम थोड़े थोड़े निकले हैं। परंतु मुझे ऐसा लगता है किसानों की बातें भी सुन के और उसमें कोई न कोई ऐसा हल निकल जाए, सर्वमान्य हल, जिससे कि किसान भी संतुष्ट हो जाए। और जो इतने ठंड कड़ाके में और वो वहाँ बैठे हैं, क्योंकि किसान ये हमारे देश की शान है। हमारे देश की आबादी जो है किसानों गाँव में रहती है और हमारे यहाँ 70% और हमारी आर्थिक व्यवस्था किसानी पर निर्भर करती है। इसलिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा इस दिशा में सार्थक प्रयास होना चाहिए। वैसे केंद्रीय सरकार लगी हुई है, निश्चित रूप से कोई न कोई समाधान इसमें निकल आएगा। किसान विधेयक को लेकर कांग्रेस राजनीति कर रही है, क्या लगता है आपको? राजनीतिक दलों का काम ही है राजनीति करना, और इस मामले में मेरा ऐसा मानना है कि हर जगह राजनीति नहीं होना चाहिए। राजनीति को राजनीतिक ढंग से वहाँ करना चाहिए जहाँ आवश्यकता है। ऐसे बहुत से मामले ध्यान में आते हैं कि कांग्रेस केवल राजनीतिक दृष्टि से ही, केवल अपने आप को स्थायित्व देने की दृष्टि से और लगी हुई है। कांग्रेस का अभी आप देख रहे हो कि पूरे भारत में थोड़ा सा अधोपतन जैसा हो रहा है, इसलिए वो अपनी साख बचाने के दृष्टि से किसानों के साथ में आंदोलन में खड़ी हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि उनके इस मामले में, किसानी के मामले में जो आंदोलन कर रही है, उसमें बहुत ज़्यादा किसानों के साथ लेना देना नहीं। एक तो इसमें 50-55 दिन का आंदोलन होने के बाद कांग्रेस सक्रिय हुई है, हमारे लिए बड़ा आश्चर्य का। हाल ही में मध्य प्रदेश में टीकाकरण का प्रारंभ हुआ है, क्या प्रतिक्रिया आपकी टीकाकरण को लेकर रहेंगी और आप किस प्रकार का संदेश जनता को इस माध्यम से देना चाहोगे? इस मामले में मेरा स्पष्ट मानना है कि लोगों ने जो पिछले 10 महीनों में त्रासदी भोगी है,
वास्तव में आज से 100 वर्ष पूर्व की हम बात करें तो उस समय भी हैजा जैसी महामारियाँ फैली है, गाँव के गाँव समूल नष्ट हुए हैं। उस समय लाइलाज स्थितियाँ रहती थी, परंतु आज की स्थिति में भी कोरोना करके ऐसा कोई रोग एकदम से आ जाएगा इसकी कहीं कल्पना किसी को थी नहीं। इसलिए कोई भी विश्व में देश इसके प्रति सजग नहीं था। एक प्रयोग इस समय पूरे देशों में चलते रहते हैं, तो चीन ने जो प्रयोग किया वो वुहान में है, उसका ही यह दुष्परिणाम निकल कर हमारे सामने आया और उसके कारण उस त्रासदी को पूरे विश्व ने भोगा, साथ ही हमारे भारतवर्ष में होगा। फिर भी हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पर जो हमारा खान पान, हमारा व्यवस्थित ढंग से रहन सहन है, क्योंकि हम स्वाद के लिए भोजन करते हैं, उसके कारण हमारे यहाँ के देश के लोगों की इम्यूनिटी बहुत अच्छी है। उसके कारण से इसका बहुत ज़्यादा प्रकोप नहीं हुआ, मृत्यु दर भी बहुत ज़्यादा नहीं रही, रिकवरी रेट अच्छा रहा। और अभी वर्तमान में हम सबके लिए खुशी की बात है कि वैक्सीन निकला है और उसका कल से और भारतवर्ष में आरंभ हुआ। हमारे मध्य प्रदेश सहित हमारे ज़िले में भी वैक्सीन कई लोगों को लगाई गई, स्वास्थ्य कर्मियों से लेकर सभी को, सफाई कर्मियों को। निश्चित रूप से एक अच्छी पहल है, इसका स्वागत करना चाहिए। अब जो इसका विरोध कर रहे हैं वो भी राजनीति से प्रेरित होकर कर रहे हैं। मेरा कहना है कि कुछ करने तो दें, करने नहीं देंगे और हम विरोध चालू करेंगे, ये ठीक नहीं। विरोध के लिए विरोध करना ये ठीक नहीं है। अनुरोध के लिए विरोध हो तो समझ में आता है। देश हित के लिए सब पहले अगर हम अपना सिद्धांत मानते हैं कि देश रहेगा तो आप और हम रहेंगे, अगर देश ही नहीं रहेगा तो फिर किसी भी प्रकार से और हमारा अस्तित्व खतरे में हो जाएगा। इसलिए अगर कोई अच्छा कार्य हो रहा है तो उसका हम लोगों ने और सहयोग करना चाहिए, साथ देना।